वेलकम टू द डिबेट। मतलब जब किसी बड़े बांध में एक दरार आती है तो इंजीनियर उसे तुरंत भर देते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर रातों रात हजारों दरारें उभार आएं। वो तो किसी दुष्स्वप्न जैसा होगा। बिल्कुल। और वेराइजन 2026 डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट यानी DBIR पढ़ने के बाद हमारे सामने ठीक यही सवाल है। इस वैचारिक चर्चा में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साइबर सुरक्षा में जो विफलताएं हम देख रहे हैं, क्या वे कमजोरियों के अनियंत्रित वॉल्यूम का परिणाम है या फिर ये हमारी बुनियादी सुरक्षा रणनीतियों की विफलता है। और मेरा नजरिया यहाँ बहुत स्पष्ट है। ये महज वॉल्यूम का मुद्दा नहीं है, ये हमारी बुनियादी सुरक्षा और प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करने का, खासकर थर्ड पार्टी जोखिमों को ठीक से न संभाल पाने का नतीजा है। देखिए, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं। मेरा मानना है कि आज के थ्रेट लैंडस्केप में रक्षकों की, मतलब डिफेंडर्स की मानवीय क्षमता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये पूरी तरह से एक स्केल की समस्या है। आप DBIR 26 का डेटा ही देख लीजिए ना। अच्छा। हाँ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज यानी सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाना अब 31% के साथ सबसे बड़ा शुरुआती अटैक वेक्टर बन गया है। और जो KVs हैं, नॉन एक्सप्लॉइटेड वल्नरेबिलिटीज, राइट, बिल्कुल। उन्हें पैच करने का समय 32 दिन से बढ़कर 43 दिन हो गया है। और पिछले एक साल में इन KVs की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। ITT में काम तो करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास इतने सारे पैच को टेस्ट करने की मानवीय क्षमता ही नहीं बची है। मुझे लगता है आप एक बहुत अहम पॉइंट मिस कर रहे हैं। अगर ये सिर्फ क्षमता की कमी होती तो हम कम से कम सबसे गंभीर कमजोरियों को तो पहले ठीक करते ना। वो तो हम करते ही हैं। नहीं, रिपोर्ट साफ बताती है कि 7 दिनों के बाद भी 60 से 70% KVS अनसुलझे ही रह जाते हैं। ये वॉल्यूम की समस्या नहीं है, ये सीधे तौर पर प्राथमिकता की कमी है। लेकिन और इससे भी बड़ा उदाहरण थर्ड पार्टी क्लाउड का है, जहां अनुमतियों और MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की खामियों को सुलझाने में औसतन 8 महीने लग रहे हैं। 8 महीने? हाँ, 8 महीने। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास समय नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वेंडर्स और कंपनियों के बीच जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल लागू है ना, उसमें जब जिम्मेदारी बटी होती है तो कोई भी उसे अपनी प्राथमिकता नहीं बनाता। That's an interesting point। लेकिन ये शेयर्ड मॉडल भी तो उसी दबाव का हिस्सा है जिससे संभालने के लिए हमारी मौजूदा व्यवस्था बनी ही नहीं है। आपको रिपोर्ट की स्पीड ऑफ लाइट एनालॉजी याद है? हाँ। यह मशीन की गति और इंसान की गति के बीच का सीधा अंतर है। हैकर्स ऑटोमेशन के जरिए सेकंड्स में हमला कर रहे हैं, जबकि इंसान अभी भी मीटिंग्स में फैसले ले रहे हैं। थ्रेट एक्टर्स अब AT&T फ्रेमवर्क के 15 अलग-अलग पैटर्न्स में Gen AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर AI उनके लिए तेजी से फिशिंग ईमेल लिख रहा है, पेलोड्स को लगातार बदल रहा है। इस मशीन स्पीड हमले के सामने हम सिर्फ बुनियादी सुरक्षा के भरोसे कैसे बैठ सकते हैं? I come at it from a different way। मैं इस मशीन स्पीड के तर्क से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आप AI के भविष्य के खतरों से बहुत डरे हुए हैं, लेकिन डेटा क्या कह रहा है? आज भी 48% ब्रीच थर्ड पार्टी इकोसिस्टम से आते हैं। हाँ, वो तो है। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, 37% कंपनियों के IaaS मतलब क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के एडमिन अकाउंट्स में MFA डिसेबल्ड है। ओह वाओ। सोचिए, जो लोग पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने बुनियादी अतिरिक्त सुरक्षा लेयर तक लागू नहीं की है। पूरे अटैक चेन में आज भी ह्यूमन एलिमेंट 62% और क्रेडेंशियल अब्यूज 39% के साथ हावी हैं। हम AI की चिंता कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हमने अपने मुख्य सर्वर का दरवाजा ही खुला छोड़ रखा है। वे दरवाजे जानबूझकर नहीं छोड़े गए हैं, बल्कि हमलों की जटिलता के कारण खुले रह जाते हैं। क्रेडेंशियल अब्यूज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्री टेक्सटिंग जैसे हमले अब 6% तक पहुंच गए हैं। सही बात है ना? प्री टेक्सटिंग यानी हमलावर कोई फर्जी लेकिन बेहद भरोसेमंद कहानी गढ़कर, जैसे कोई वरिष्ठ अधिकारी बनकर सीधे कर्मचारियों से पासवर्ड निकलवा रहे हैं। यही AI काम आता है। वो इन कहानियों को इतना सटीक और असली बना देता है कि एक आम कर्मचारी फर्क ही नहीं कर पाता। ये साबित करता है कि खतरे कहीं अधिक जटिल हो गए हैं। जटिलता अपनी जगह है, लेकिन एक मजबूत MFA जैसे हार्डवेयर टोकन उस सटीक प्रीटेक्सटिंग को भी तो रोक सकता है ना?
हाँ, ये तो है। अगर कर्मचारी धोखे में आकर पासवर्ड दे भी दे, तो भी हमलावर बिना दूसरा फैक्टर यानी उस टोकन के सिस्टम में नहीं घुस सकता। बुनियादी सुरक्षा कोई पुराना समाधान नहीं है, ये वो अचूक आधार है जो तकनीक के हर नए रूप को उसके शुरुआती चरण में ही नाकाम कर देता है। राइट। हमारी इस चर्चा से ये तो स्पष्ट है कि साइबर परिदृश्य अभूतपूर्व गति से बदल रहा है, लेकिन समाधान की दिशा पर हमारी असहमति अभी भी बनी हुई है। मेरा तर्क यही रहेगा कि बढ़ते स्केल, एआई जनित खतरों और मशीन स्पीड ने रक्षकों की क्षमता को पार कर लिया है, जिसके लिए हमें सिर्फ बेसिक्स नहीं बल्कि सिस्टम के स्तर पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। और मैं यही कहूंगी कि जब तक हम बुनियादी प्राथमिकताओं जैसे सही MFA लागू करना, थर्ड पार्टी रिस्कों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय करना और ज्ञात कमजोरियों पर तुरंत ध्यान देना, इन सब पर काम नहीं करते, तब तक हम किसी भी नए खतरे का सामना नहीं कर पाएंगे। नींव कमजोर हो तो तकनीक काम नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। DBIR 2026 में इसके अलावा भी कई और जटिलताएं हैं जिनका हमारे श्रोता खुद अध्ययन कर सकते हैं। आज के इस विश्लेषण से हम किसी एक पक्ष को विजेता घोषित नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये निष्कर्ष हम आप पर ही छोड़ते हैं। सही बात। क्या साइबर सुरक्षा में हम वास्तव में एक टूटते बांध की अनगिनत दरारें भरने की असंभव कोशिश कर रहे हैं, या हमें बस उस बांध की बुनियादी नींव को ही फिर से मजबूत करने की जरूरत है? सोचने वाली बात है।